हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.4 शुरू करने जा रहे हैं सर्कल्स की। इससे पहले 10.3 तक हमने कर लिया है। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 10.4 में क्या है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। यानी दो सर्किल जो हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है, और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ये एक्चुअली असल सिचुएशन है। ये जो है आपका एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ किया है। ए बी जो है कॉमन कॉर्ड, सॉरी, ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स एंड सी डी इज द कॉमन कॉर्ड। हमें इसी की लेंथ बतानी है, ठीक है। ये जो है मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। इसके प्रूफ करने के और भी तरीके हैं। मैं यहाँ प्रूफ करने जा रहा हूँ जो जिस तरीके से इन्होंने किया है। इन्होंने मतलब हिंट में दिया है कि हिंट के तरीके से मैं कर रहा हूँ। आमतौर से इस तरह से लोग नहीं करते। आंसर तो दे रखा है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 10.4 आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा। ये आ गया 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स द इज परपेंडिकुलर द रेडियस। वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों सेंटर्स को, वो रेडियस है। परपेंडिकुलर रेडियस होता है स्मॉलर सर्किल, जो छोटा सर्किल है उस पर परपेंडिकुलर है। एंड देन द कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। कॉमन कॉर्ड आप देख लेंगे, वो डायमीटर ऑफ द सर्किल है, इसलिए उसकी लेंथ वो 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये इन्होंने कहा, यानी इन्होंने ये कहा है कि ये शो करिए कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू इस सी डी पर या बी सी पर। ये प्रूफ करना पहला स्टेप ये है। तो इस स्टेप को प्रूफ करने के लिए आपको पहले ही ऑलरेडी ये मालूम होना चाहिए कि एक ट्रायंगल ए एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स द सर्किल एंड बी सी इज द रेडियस ऑफ द थर्ड साइड सेकंड सर्किल। तो हमें शो ये करना है जिनके हिसाब से कि बी जो है, ये लाइन जो है, ये बी एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है। तो उसके लिए आप देखिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी पहले। हाँ, ये आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि एक ट्रायंगल इसकी साइड 3, 4 और 5 होती है और राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये आप यहाँ हम शो कर देते हैं, सॉल्यूशन में हम शो कर देते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, लेट ए एंड बी बी द सेंटर्स। अच्छा, सेंटर की स्पेलिंग सी एन टी आर भी है, सी एन टी आर ई एस भी, दोनों आ जाती हैं। ये भी सही है, वो टी आर वाली जो होती है। लेट ए एंड बी द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। हमने दोनों सर्कल्स के सेंटर जो हैं ए और बी ले लिए। सो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, रेडियस of the small circle AC is equal to 5 centimeter is the radius of large circle। सही है, ये सब कुछ लिख दिया है हमने। ये भी लिख देते हैं, सी डी इज द कॉमन कॉर्ड। सही, सभी लिख देना चाहिए, इज द कॉमन कॉर्ड। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ फिगर को डिस्क्राइब किया है हमने, है ना, कि सीरीज में कॉमन। नाउ एज, ये मैंने कहा आपको पहले मालूम होना चाहिए जब भी हम लिख सकेंगे। नाउ एज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। एज ये दिखा किस वजह से, ये 5 स्क्वायर है और ये ए बी कितना है 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर,
सही है, इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से ये ए सी स्क्वायर इसके इसलिए बराबर है कि दोनों 25 आ रहे हैं, ए सी स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हो गया। हैंस बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस तो ये है कि ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए, इसमें नहीं है राइट एंगल में, हमें मालूम नहीं है, अब मालूम हो रहा है। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बी 90 हो गया, ये वाला एंगल जो है हमने 90 प्रूफ कर दिया। तो ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है स्क्वाड बी सी पर। सो ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। सी डी द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्किल, ठीक है। देयरफॉर जब परपेंडिकुलर होता है तो आपको पहले ये बताया गया था कि ये जो है इसको बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर ए बी बाइसेक्ट्स सी डी। सही है। और ये भी कह सकते हैं, ये चलो छोड़ो, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू, उन्होंने रेडियस लिखा है, मैंने उसे रेडियस छोड़ के वहाँ से साफ आ रहा है। सी डी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एज सी बी इज द रेडियस। वो ऊपर लिख दिया, मैं दोबारा लिख दूँ, इज द रेडियस of the small circle। सही है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि पहले ये एंगल 90 का है, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ये क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, इसलिए ट्रायंगल जो है राइट एंगल हो गया, ये 90 हो गया। यानी ए बी जो है कॉर्ड सी डी पर परपेंडिकुलर हो गया। और जब कोई सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस कॉर्ड को दो हिस्सों में बांटता है। तो इसलिए ये जो है सी बी और बी डी बराबर हो गया। सी बी 3 सेंटीमीटर का है, बी डी भी 3 सेंटीमीटर का होगा, यानी टोटल मिलाकर 6 सेंटीमीटर हो गया। पहला क्वेश्चन। लेकिन कुछ लोग जो है, मैंने दूसरी तरीके से भी किया है, अक्सर लोग जो है इस तरीके से करते हैं कि एक सर्किल ही ड्रॉ कर लिया, एक सर्किल ही ड्रॉ, वो तो एक ठीक है। और ये कॉमन कॉर्ड हो गया ओ पी, ये जो है नहीं सॉरी कॉमन कॉर्ड तो ही हुआ ए बी, ये ओ पी जो है दोनों सेंटर्स को मिला रहा है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ए सी बराबर सी बी है और ये एंगल 90 का है, ठीक है। एक तो ये प्रूफ करना है कि ये जो है ए बी बराबर वो ए सी बराबर सी बी है, यानी कि ये जो है बाइसेक्ट भी कर रहा है और ये एंगल 90 का भी है। तो एक हम इधर ये हमने एक्स ले लिया, 4 माइनस एक्स आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, और इससे हमने एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 बनाई, और एक इक्वेशन इधर से बनाई है हमने, ये वाले 90 का है ना हमारे पास। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कहीं बनाई होगी, ये आ गया। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, इसमें वैल्यूज़ वगैरह हमने पुट की और सॉल्व करते चले गए। ये खुद कर लीजिए क्योंकि, और फिर आखिर में आपके पास यहाँ पर भी देखिए ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर है 42 नहीं है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 उसका। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये 9 आ गया, और फिर उसका वही सीधा से हमने डबल कर दिया। तो वही मेथड है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको शौक़ है तो आप इसे देख भी सकते हैं, वरना वो जो है प्रूफ सही है, काफ़ी है वो बुक में जो दिया हुआ है। ये इसलिए मैंने बताया आपको क्योंकि अक्सर लोग जो हैं ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास ये कह रहे हैं, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। सर्किल देखिए फिगर भी यहाँ बन रही है, एक्चुअली ये दूसरे क्वेश्चन की है, इसी टाइप का क्वेश्चन है भी, इसे आप अपने तौर पर पढ़ के देख लीजिएगा। एक सर्किल है, इसके दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और दोनों बराबर हैं। ये इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन, यहाँ पे ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड्स।
तो हमें प्रूफ ये करना है, ये कॉर्ड जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दो हिस्सों में ये बांटेगा, दो हिस्से ये आ रहे हैं, दो हिस्से आ रहे हैं, बराबर तो देखेंगे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब बड़ा जो है बड़े के बराबर होगा, छोटा जो है छोटे के बराबर होगा। सही है, ये आपको प्रूफ करना है। ये फिगर मैंने पहले ही बना रखी है क्योंकि टाइम लगता है उसके अंदर। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको, ए बी एक कॉर्ड है और ये सी डी एक कॉर्ड है, ये दोनों बराबर हैं, दोनों जो हैं ये बराबर हैं। तो बराबर हैं तो ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने ई नाम लिखा है, ई लिख देता हूँ मैं, ये मैं लिख नहीं पाया, ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका ए बी का हिस्सा एक आ गया ए और दूसरा आ गया ई बी, सी डी का आ गया डी और सी। तो ये बड़ा हिस्सा जो है ई, ये कह रहे हैं बड़े हिस्से डी के बराबर है, छोटा हिस्सा सी जो है छोटा हिस्सा ई बी के बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। सही है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं। हमने करा ही है इसके अंदर कि ओ से दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। उसे एक ओ एम आया है 90 का, इधर से ये 90, ये हमने दो क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए गए हैं इसके ऊपर, ए बी पर और सी डी पर। अब हमारा मेथड ये रहेगा प्रूफ करने का कि ई बराबर ई डी, वो इस तरह से प्रूफ करेंगे कि ए एल को हम एम डी के बराबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और ई एल को ई एम के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो ये दोनों हिस्से जमा होकर प्लस होकर, ये दोनों हिस्से प्लस होकर बराबर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से प्रूफ समझ में आ गया हो क्या करना है। तो देखिए अब किस तरह से करेंगे हम प्रूफ। अभी जो वहाँ पे सॉल्यूशन, ये हम लिखने जा रहे हैं ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, एंड ओ एम ये किस पर ड्रॉ किया है, सी डी पर, ये सी डी पर ड्रॉ कर दिया। सही है, इससे वी सो देन वी गेट, देखिए दो रिजल्ट आएंगे हमारे पास, वो मैं दोनों लिख रहा हूँ। नंबर 1, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। रीज़न क्या है इसका, एज ओ एल is perpendicular on AB and OM is perpendicular on CD। ये इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, एज AB इज इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ओ एल और एम बराबर हो जाएंगे। कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। तो थोड़ा कन्वर्स है इसका, पहला ये है इस जो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हों तो बराबर के डिस्टेंस पर होंगे सेंटर से। ठीक है ना, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो बराबर के डिस्टेंस पर होंगे सेंटर पर, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये जो है बराबर के डिस्टेंस पर हैं। एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है, ये ओ एल और एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ये मैंने आपको पहले पूरा वो करा दिया, इससे पहले वीडियो में सब कुछ हुआ है आपके पास। ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। सही है, एक तो हमने रिजल्ट निकाला। दूसरा रिजल्ट ये निकाल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सही है, देयरफॉर देखो ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इसको ए बी को बाइसेक्ट करेगा। सही है, ओ एम इस पर परपेंडिकुलर सी डी पर, तो सी डी को बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर ये तो हमने लिख ही दिया, वो परपेंडिकुलर है,
देयरफॉर ए एल इज इक्वल टू बी एल, और इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों इससे बराबर हैं कि ए एल जो है हाफ ऑफ ए बी है। सिमिलरली ये जो है आपका एम डी, ये भी परपेंडिकुलर, ये हाफ ऑफ सी डी होगा। ठीक है, अब ये हमें मालूम है कि ए बी और सी डी बराबर है। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये जो है ए बी और ये सी डी दोनों बराबर हैं, तो इनके आधे भी बराबर होंगे। इसका आधा ए एल है, इसका आधा एम डी है। देयरफॉर ए एल इज इक्वल टू एम डी। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। दूसरा मैं प्रूफ करूँगा ई एम इज इक्वल एल ई इज इक्वल टू ई एम, फिर इनको जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। नाउ क्या बता प्रूफ करना है हमें, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें लेना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उससे प्रूफ होगा ये। नाउ ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई वी गेट, क्या क्या मिलेगा हमें, ज़रा देखिएगा। ये देखें आप, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, कॉमन है। रीज़न क्या है, कॉमन। ये अगर देखें तो हाइपोटेन्यूज हो गया ये। ठीक है, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू, उधर से लिखिए बल्कि वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के साइड, एक ट्रायंगल के हिस्से इधर होना चाहिए, दूसरे ट्रायंगल के इधर होना चाहिए, एक के इधर एक के इधर। तो अब हम पहले, क्योंकि ये लिखा तो ऐसे लिख रहे हैं, ट्रायंगल ओ, एंगल ओ एल ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई, ईच इज इक्वल टू 90 है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने वहाँ से, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ईच 90 डिग्री, ये आ गया। उसके बाद ओ एम इज इक्वल, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ कर दिया, वो नंबर 1 में ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गई, और एंगल 90 का होगा। देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास, ट्रायंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ बोलिए कौन सी देख सकते हैं आप, ट्रायंगल ओ एम ई बाई आर एच एस। ठीक है, ये मैं नंबर 2 दे देता हूँ। ये जो है आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1 और 2 को, एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 ये है और 2 का है, यहाँ से हमने रिजल्ट निकाले ही नहीं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये रिजल्ट आ गया आपका, ई एल इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ क्यों आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ई एल इज इक्वल टू ये ई एम, देख लीजिए यहाँ से ई एल इज इक्वल टू ई एम, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, ये आ गया। तो ऐड, ये से 2 दिया है नाम हमने, एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 में ए एल है इधर, प्लस इधर क्या है, ई एल है, इज इक्वल टू, इधर क्या है, कहाँ गया, ए एम डी,
और इधर क्या है, EM। इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं आराम से। ये देखो AL इतना हो गया प्लस EL ये हो गया, इतना हिस्सा यहाँ ये और ये, तो ये दोनों मिलाकर AE होगा। AE इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ देखेंगे DM और EM को ऐड करेंगे तो DE आ जाएगा। DM और DE आ गया ना, एक हिस्सा तो ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया ना हमारे पास कि ये वाला बड़ा वाला हिस्सा बराबर है। अब आपको ये भी मालूम है कि AB इज इक्वल टू CD, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। तो इसे मैं 3 लिख देता हूँ, हैंस यूजिंग 3 को यूज़ कर रहे हैं हम। इसे यहाँ से AB में से ये AE घटाया, AB माइनस AE, ये जो है AB जो है CD के बराबर है और ये दोनों इधर बराबर है, तो बराबर हिस्सों में से बराबर घट रहा है ऐसा। AB इज इक्वल टू AE, इधर क्या बचा, आप इधर क्या आया आपके पास, D CD माइनस D, जिससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, AB माइनस AE, तो ये आ गया B, ठीक है। और उधर से आ गया CD में से आप ये DE घटाएंगे तो C आ जाएगा, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट लिख दीजिए, खाली सेगमेंट लिख दीजिए, आर इक्वल। सही है, ये हिस्सा हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल द कॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा ये तो हिस्सा है इसका, ये है दोनों कॉर्ड्स हैं, ये लाइन ज्वाइन जो कर रही है इसका नाम ये लिख देते हैं, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही है, वो कोई इसे ज्वाइन कर दिया गया, तो कह रहे हैं ये दोनों एंगल जो हैं बराबर होंगे, ठीक है। दोबारा आप पढ़ सकते हैं कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो एक सर्किल के अंदर काट रहे हैं, वो लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन को सेंटर से मिला रही है, यानी कि वो इक्वल एंगल्स बना रही है कॉर्ड्स के साथ, ये बात। तो हमने सिर्फ यही किया, इसके अंदर सॉल्यूशन उसी जैसा है, उससे छोटा है। ड्रा OL perpendicular on AB and OM perpendicular on CD, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कंसीडर ट्रायंगल OEL एंड ट्रायंगल OEM, इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ। तो देखिए क्या क्या इक्वल है इसके अंदर, OL इज इक्वल टू OM, ठीक है। वजह उसकी ये है कि परपेंडिकुलर है और कॉर्ड्स इक्वल है, वो आगे लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम 2 इक्वल कॉर्ड्स, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD, तो इनसे डिस्टेंस जो है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बराबर होंगे, डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 इक्वल कॉर्ड्स, सही है। और ये एंगल OLE कितने का है और OME कितने का है, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 के इसलिए बराबर है। तीसरा जो है
ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, कॉमन है दोनों में है। Therefore, triangle OEL congruent to triangle OEM। देख लो इसमें 90 का एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है दोनों के लिए, और एक ये साइड कॉमन है, वो दोनों में है ही सर। तो ये जो है हमारे पास RHS हो गया। एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और कोई सी साइड होना चाहिए, वो है। देयरफॉर क्या हुआ, एंगल OEL कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है, इसके बराबर OEL ऐसे लिए तो OEM CPCT हैंस प्रूफ। ईजी था। तो पहले, इससे पहला का जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और नहीं, ये भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये कह रहे हैं इफ लाइन इंटरसेक्ट टू इस फिगर दी हुई है कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिनके सेंटर सेम है, वो विद सेम विद सेंटर ओ एट ABCD। तो ये जो है क्या कर रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, ये बताया है कि जिनका सेम सेंटर हो, वो सेंटर हो, जिसका सेंटर वो है। ये कह रहे हैं एट AB and CD प्रूव डैट AB इज इक्वल टू CD। ये AB जो है CD के बराबर है, सही है। सेंटर वो है जो कि लाइन सेगमेंट जो है ये ABCD पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक लाइन जो है इसे इंटरसेक्ट कर रही है ABCD पर, तो प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। सॉल्यूशन इसका सिंपली है, कंस्ट्रक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर। ड्रा OM नाम लिख देते हैं, OM परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB। AB क्या है, AD लिख दो, बोलते तो कोई से भी नाम लिख सकते हैं, AB। देन देखिए AM इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक MD। रीज़न, क्योंकि परपेंडिकुलर जो हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर डालते हैं तो वो दो हिस्सों में बांटता है। तो ये जो है AD एक कॉर्ड है पूरा बड़े सर्किल का, OM इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए AM इज इक्वल टू MD हो गया। एंड और दूसरा जो है BM इज इक्वल टू CM। इस बार जो है OM जो है इस पर परपेंडिकुलर है, BC पर, है ना। अब छोटे सर्किट पर परपेंडिकुलर, तो इसको भी डिवाइड करेगा। रीज़न यहाँ लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर divides the chord, सॉरी डिवाइड मतलब कि बाइसेक्ट लिखिए, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर उसमें बांटना, बाइसेक्ट्स द chords इन टू इक्वल पार्ट्स। वो को वहाँ पे वो लिख रहा है डिवाइड, बाइसेक्ट्स द chord। अगर डिवाइड लिखता तो लिखता दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। डिवाइड द chord, और नाम लिख देते हैं AB chords, AB and divide the chord AD and BC रेस्पेक्टिवली। पहले केस में AB को डिवाइड कर रहा है, दूसरे केस में BC को डिवाइड कर रहा है, ये जो दूसरा केस दिखा है। अब इन्हें माइनस कर लीजिए, AM नाउ AM माइनस BM इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस इधर से माइनस कर लेंगे, MD माइनस CM। अब MD इतना है, CM इतना है, MD यहाँ से यहाँ तक, CM यहाँ से यहाँ तक, तो ये बच गया, तो ये आ गया CD
इधर भी देख लीजिए। अच्छा मैं उधर गलत देख रहा था, ये आगे इधर आएगा सी डी, ये सी डी, और इधर है ए एम माइनस बी एम, तो क्या बचा, ए बी बचा। ठीक है ना, ए एम ये हो गया, इसमें से हमने ए एम ये हो गया, बी एम ये हो गया, तो इस पूरे हिस्से में से ये घटा दिया तो ये बचा। हैंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ